नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूरदर्शी नेता तो हैं ही, इसके अलावा एक अच्छे वक्ता भी हैं। इसलिए पीएम मोदी जब भी बोलना शुरू करते हैं तो जनता बड़े ही गौर से उनकी बात सुनती है, क्योंकि उनके बोलने का अंदाज दूसरे नेताओं से उनको अलग करता है। मन की बात कार्यक्रम हो, कोई जनसभा हो या फिर संसद, हर जगह मोदी का अंदाज अलग ही होता है। वे बड़े ही सधे और सटीक अंदाज में अपने विरोधियों पर हमला करते हैं। विरोधियों पर निशाना साधने का तरीका पीएम मोदी का बिल्कुल ही अलग होता है। सबसे पहले तो 8 फरवरी को पीएम मोदी ने लोकसभा में विरोधियों को करारा जवाब दिया, वो भी शायराना अंदाज में। मोदी ने अपनी सारी बातें कह दी और सदन में महफिल भी लूट लिया। वहीं अब राज्यसभा में भी फिर से अपने अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री गरजे और इस बार विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर जबरदस्त पलटवार किया और कह दिया कि आपको जनता ने नकारा है और आप यहां रोना रो रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपको सुना देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में क्या कहा था और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसका क्या जवाब दिया। इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई, मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं और बार बार उनका दर्द झलकता है। सुना आपने प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को किस तरह जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण में यह भी कह दिया कि मैं अपनी जनसभा में अगर नेहरू का नाम नहीं लेता तो कुछ लोगों को यह परेशानी होती है कि मैंने उनका नाम क्यों नहीं लिया। ये वही लोग हैं जो खुद उनके परिवार के होने के बाद भी नेहरू का सरनेम नहीं लगाते। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी,
सुना आपने किस तरह से प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए विपक्षियों की बोलती बंद कर दी। वहीं पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट किया, कुछ दिनों में गांधी परिवार के पीछे नेहरू लिखे तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। एक यूजर ने तो राहुल गांधी को टैग करते हुए पूछ भी लिया, राहुल गांधी जी क्या दिक्कत है नेहरू सरनेम में? मोदी जी का वर्ल्ड क्लास सवाल। एक दूसरे यूजर ने लिखा, बड़ा दुख हो रहा है, एक व्यक्ति 150 दिन और 3500 किलोमीटर चल के मेहनत करता रहा और दूसरे ने केवल एक दिन में खड़े खड़े उस व्यक्ति की सारी मेहनत को शून्य बना दिया। मोदी जी ने अपने अभिभाषण से पूरी कांग्रेस को रगड़ रगड़ कर धो डाला। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के सवाल के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। वैसे आप प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इलेक्शन मूड में ही रहते हैं, इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग। कल खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। वो कह रहे थे मोदी जी कलबुर्गी आ जाते हैं। मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है।